हेलो बच्चों। हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसमें पिछले लेक्चर्स में हमने पेरिडीन के बारे में पढ़ा था। पिछले 2 लेक्चर हम लगातार पेरिडीन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पेरिडीन के जो जनरल कैरेक्टर देखे थे, उसको बनाने की विधियां देखी थी। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का अध्ययन किया था पेरिडीन के ऊपर। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पेरिडीन के साथ में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। पेरिडीन वाले इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न हो जाती है। इलेक्ट्रॉन न्यून कैसे हो जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट जो पेरिडीन के जो वलय है उसको इलेक्ट्रॉन न्यून कर देता है। अब ये एनएसआर संपन्न हो जाती है, ये बेंजीन में संपन्न नहीं होती। देखो, बेंजीन में एनएसआर संपन्न नहीं होती, जबकि पेरिडीन में संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऋणावेशित हो जाता है माइनस आई के कारण, और वलय क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। देखो, न्यूक्लियोफिलिक एनएसआर संपन्न होने में क्या मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा, नेगेटिव आक्रमण करेगा। नेगेटिव कहाँ आक्रमण करेगा? जहां पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव बेंजीन रिंग तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो वहां तो आक्रमण करने से रहा। अब पेरिडीन में क्या हुआ? पेरिडीन में जो बेंजीन जो रिंग थी पूरी, उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? नाइट्रोजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं रही है अब हमारे पास में, तो वलय क्या होता है? धनावेशित व्यवहार करने लग जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे चले जाते हैं। तो अब जब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे चले गए, धनावेशित व्यवहार कर रही है, तो अब तो न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर सकता है ना धनावेशित पर। ठीक है, इसी कारण ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है पेरिडीन। ठीक है, समझते हैं आगे। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो संपन्न होती है वो स्थिति 2 और 4 पर संपन्न होती है। ठीक है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर संपन्न होती है। इसका भी कारण समझ लेते हैं कि क्यों संपन्न होती है। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने ईएसआर में समझा है कि ईएसआर मेटा पोजीशन पर क्यों संपन्न होता है। ठीक है, और यहां पर एनएसआर कहां संपन्न हो रहा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर संपन्न हो रहा है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें देखना है कि ईएसआर कहां पे संपन्न होगा, एनएसआर कहां पे संपन्न होगा। चलो समझते हैं। देखो, न्यूक्लियोफाइल सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पर आक्रमण करता है। क्यों करता है उसको भी समझते हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ स्थिति पर आक्रमण करता है तो बना हुआ मध्यवर्ती ऋणायन अधिक स्थायी हो जाता है, क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाओं में एक संरचना ऐसी होती है जिसमें अधिक ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु पर ऋणावेश होता है, जो इसके स्थायित्व को बढ़ा देता है। देखो, वहां पर तो सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पर ईएसआर में क्या हो रहा था? नाइट्रोजन पर धनावेश हो रहा था, जो कि उसे अस्थायी कर दे रहा था। जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक स्थिति ऐसी बन रही है जहां पे नाइट्रोजन पर ऋणावेश हो रहा है, और जब नेगेटिव चार्ज पर विद्युत ऋणाय परमाणु पर ऋणावेश हो तो वो अधिक स्थायी संरचना बनाता है, स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन का यहाँ पे देखेंगे, हम अनुनादी संरचना देखेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर रहा है सेकंड पोजीशन पर। तो देखो, यहाँ से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? ये बॉन्ड का, नाइट्रोजन के पास वाले बॉन्ड का नाइट्रोजन पे चला गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अति स्थायी अनुनादी संरचना प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर हम एनएसआर को स्थिति 3 पर अर्थात मेटा पोजीशन पर करवाने की कोशिश करें, एक बार अध्ययन तो करें कि क्या होता है। तो देखो, स्थिति 3 पर हम एनएसआर न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा, 3 पर आक्रमण कर दिया तो ये बॉन्ड कहाँ चला गया? यहाँ का इलेक्ट्रॉन 4th पोजीशन पर चला गया। तो देखो, इसकी अनुनादी संरचनाओं में हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई अति स्थायी मतलब नाइट्रोजन पर कोई ऋणावेश नहीं आ रहा है किसी भी स्थायी संरचना में। तो जब हम 2 संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, सेकंड फोर्थ का और थर्ड का, तो हम देखेंगे कि सेकंड और फोर्थ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रोजन में ऋणावेश आ जाता है, अर्थात वो अति स्थायी संरचना बन जाती है। ठीक है, कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है जो एनएसआर के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, उन्हें देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। हम पेरिडीन की अभिक्रिया एमिनीकरण करवाएंगे NN2 की उपस्थिति में, इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखो, हमने देखा है 2 and 4 प्रतिस्थापी होता है, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? 2 एमिनो पेरिडीन प्राप्त होता है। इसका और ज्यादा इससे से अभिक्रिया करवाएं, NN2 से अभिक्रिया करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2,6 डायमिनो पेरिडीन प्राप्त होता है। कार्ब लिथियम यौगिकों के साथ अभिक्रिया कराएं पेरिडीन की, तो ब्यूटिल लिथियम के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 ब्यूटिल पेरिडीन प्राप्त होता है। जबकि फेनिल लिथियम के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 फेनिल पेरिडीन प्राप्त होता है। अब हम इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें 4 प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है।
ठीक है, पिरिडीन की अभिक्रिया किससे करवाएं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त हो रहा है? 4 बेंजिल पिरिडीन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है KOH के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। पिरिडीन की अभिक्रिया KOH के साथ 320 डिग्री सेल्सियस ताप पर संपन्न करवाई जाए तो हमें 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन प्राप्त होता है। और तो प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है 2 हाइड्रोक्सो पिरिडीन। चलो समझते हैं। इन 2 और 4 हाइड्रोक्सी पिरिडीन की विशेषता यह है कि इनका OH समूह जो देखने में फिनोलिक समूह प्रतीत होता है, जैसे OH समूह क्या होता है? फिनोलिक समूह जैसा प्रतीत होता है, वास्तव में फिनोलिक नहीं होता है। एक्स किरण और IR अध्ययन से ज्ञात होता है कि यौगिक वस्तुतः कीटोनिक रूप में विद्यमान रहता है। देखो हम तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे कि जैसे बेंजीन में एक OH ग्रुप जुड़ जाए तो ये हमें फिनोल प्राप्त होता है ना, फिनोलिक ग्रुप होता है इसका। ऐसा हम यहाँ पे फील करते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप है, लेकिन जब इसका एक्स किरण अध्ययन करते हैं हम तो हमें क्या प्राप्त होता है? कीटोनिक रूप। ये किस रूप में स्थायी मिलता है हमें? कीटोनिक रूप में स्थायी मिलता है। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन, इसे किस रूप, इसको इस रूप को क्या बोल सकते हैं? पिरिडोल बोलते हैं। और पिरिडोल रूप असल में पिरिडोल रूप में न होकर पिरिडोन के रूप में स्थायी रहता है। ठीक है, पिरिडीन की 2 और 4 स्थिति पर कोई हेलोजन जुड़ा हो तो उसका नाभिक स्नायु द्वारा आसानी से प्रतिस्थापन हो जाता है। देखो जैसे 2 ब्रोमोपिरिडीन है, सेकंड पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, अब इसके नाभिक न्यूक्लियोफाइल इस पर आक्रमण करेगा तो इसे प्रतिस्थापित कर देता है। NH3 की अभिक्रिया करवाते हैं 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 एमिनो पिरिडीन प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें यहाँ पर 2 प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त हो जाता है, पिरिडाइल 2 साइनाइड प्राप्त होता है, 2 साइनोपिरिडीन प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण करवाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अथवा परअम्लों द्वारा इसका ऑक्सीकरण करवाया जाता है। देखो पिरिडीन की पेरिसिड से अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें एक संरचना प्राप्त होती है जो कि पिरिडीन एन ऑक्साइड कहलाती है। अब इसकी 8 अनुनादी संरचनाएं बन सकती है। ठीक है, ये आपका टास्क है कि इसकी 8 अनुनादी संरचनाएं बना के देखें। चलो, SO3 के साथ अभिक्रिया करवाएं, एक योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका उपयोग पिरोल, फ्यूरिन आदि के सल्फोनीकरण में किया जाता है। SO3 के साथ अभिक्रिया से क्या प्राप्त हो रहा है? कि योगात्मक उत्पाद प्राप्त हो रहा है। आगे देखते हैं इसकी पिरिडीन की सोडियम के साथ क्रिया करवाते हैं तो 2 यौगिक आपस में मिलकर हम एक डाइसोडियो व्युत्पन्न बनाते हैं जो कि वायु में खुला छोड़ने पर 4,4 डाइपिरिडाइल उत्पाद प्राप्त होता है, डाइपिरिडाइल बनता है। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं इसके कुछ अलग कैरेक्टर्स की, इसकी संरचना और एरोमेटिकता की। पिरिडीन का सूत्र क्या हुआ? हमने शुरू में देखा था C5H5N होता है। नाइट्रोजन परमाणु कौन से नेचर का होता है? टर्सरी नेचर का होता है। अब पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन क्षारीय KMnO4 को रंगहीन नहीं करता है, योगात्मक क्रियाओं का विरोध करता है, सामान्य ऑक्सीकरणों का भी विरोध करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, NSR देता है। एल्किल बेंजीन की भांति एल्किल पिरिडीन को भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आगे कुछ हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिख रखे हैं, एक बार उनको रीड कर लेते हैं। पिरिडीन के अमीनो व्युत्पन्न है, उनको डायजोटीकृत करके उनको फिनोल एमीन आदि सक्रिय यौगिकों के साथ युग्मन किया जा सकता है। अब देखते हैं हम जो ऊपर हमने स्टडी की उससे क्या साबित होता है कि बेंजीन की भांति पिरिडीन भी एरोमेटिक है। ठीक है, ये 5 अनुनादी संरचनाएं देता है। इसकी अनुनादी ऊर्जा 125.5 किलोजूल पर मोल होती है। पिरिडीन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ESR की तुलना में NSR सुगमता से होते हैं। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तुलना में क्या दर्शाता है? आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाता है। अगर कार्बन नाइट्रोजन की बात करें तो ये sp2 संकरित होते हैं। ओके, पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र को आसानी से आकर्षित किए रहता है। इस कारण प्रत्येक कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान इकाई से कम होता है, जबकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या हो जाता है? इकाई से अधिक हो जाता है। इस कारण क्या होगा? अणु में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और इसको टोटल कितना होगा? 2.3 डेबाई होता है। तो बच्चों ये हमारा पिरिडीन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जो टॉपिक है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।